गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ओपी तंवर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जो हम कल टॉपिक जिसके बारे में हमने पढ़ा वो सॉल्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा सॉल्यूशन होता क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज के बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा पीपीएम। पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक होगा हमारा, थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद जो फोर्थ टॉपिक होगा मोलरिटी। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते कैपिटल एम से। नेक्स्ट जो होगा मोलैलिटी। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम कैपिटल एन से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। परसेंटेज सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मास परसेंट। मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट। जो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट होता है उसको हम लिखते हैं W/W। सेकंड जो है परसेंटेज, वो हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंटेज में होता है V/V। ऊपर भी आपको वॉल्यूम लेना, नीचे वॉल्यूम लेना है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो होगा हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंट। मास बाई वॉल्यूम परसेंट। इसके अंदर हमें लेना है, ऊपर तो लेना है मास और नीचे लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, इनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं मिलेंगे तो इनडायरेक्ट मिलेंगे। जैसे कि ये दिया हुआ है X% बाई मास। X% बाई मास। तो X% बाई मास का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है, द X ग्राम ऑफ सोल्यूट या X ग्राम ऑफ कंपोनेंट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। X ग्राम कंपोनेंट जो है वो डिजोल्व होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्योंकि जब भी परसेंटेज की बात आती है, परसेंटेज किस हम लेते हैं 100। वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करना हो, जैसे कि X% बाई वॉल्यूम। X% बाई वॉल्यूम मीन्स X ग्राम, X मिलीलीटर ऑफ ए कंपोनेंट, सोल्यूट या सोलवेंट के X मिलीलीटर इज डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। और नेक्स्ट X% ऑफ मास बाय वॉल्यूम। इसमें क्या करना है कि जो X है, X ग्राम of a component is dissolved
इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज की हम बात कर रहे थे, परसेंटेज में हम पढ़ेंगे मास परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं W/W से। मतलब ऊपर भी आपको वेट ग्राम में लेना है और नीचे भी ग्राम में लेना है। वॉल्यूम परसेंट में ऊपर भी आपको वॉल्यूम लेनी है और नीचे भी वॉल्यूम लेना है। और मास बाय वॉल्यूम में आपको ऊपर लेना है वेट ग्राम में और नीचे वॉल्यूम लेना है मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीपीएम। पीपीएम ए, पी फॉर पार्ट्स पर मिलियन, और ए है किसी कंपोनेंट के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पीपीएम में कैलकुलेट करना हमें पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स मिलियन होते 10 की पावर 6 के इक्वल। अब पीपीएम में कैलकुलेट जो करना है, पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करते ट्रेस कंपोनेंट का। अब ट्रेस जो कंपोनेंट होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, नेग्लिजिबल ना के बराबर होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम SO2, 10 पार्ट्स ppm ऑफ SO2, 10 ppm ऑफ SO2 मीन्स 10 पार्ट्स है किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के। 10 पार्ट्स है सल्फर डाइऑक्साइड के, किसमें, पर मिलियन ऑफ एयर। मतलब जो हमारी एयर है, एयर के अंदर पर मिलियन 10 पार्ट्स होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। इसी टाइप से जो हम पढ़ते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब पानी को प्योर किया जाता है वो हम यूज करते हैं क्लोरीन गैस का। तो जो क्लोरीन गैस होती है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी पास कराई जाती है वाटर के अंदर से। मतलब 0.6 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ क्लोरीन इज पास्ड थ्रू द 10 की पावर 6 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो पीपीएम में जहाँ कैलकुलेट करेंगे 10 की पावर 6 कैलकुलेट करने हैं। मतलब ये है कि जहाँ परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें मल्टीप्लाई करना 10 की पावर 6 से। क्लियर? स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से। जो मोल फ्रैक्शन है एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल फ्रैक्शन होते क्या है वो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट the mole fraction of a component is equal to the moles of component
moles of that component, moles of that component, and divide by the moles of all the component. देखिए जो मोल फ्रैक्शन होते हैं, मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, मतलब कोई भी एक कंपोनेंट लेना है, जैसे कि कल बताया था मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, x मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। कंपोनेंट बताए थे कल, a से रिप्रेजेंट करें किसको, सॉल्वेंट को, और x b से रिप्रेजेंट करें किसको, वही सॉल्यूट को। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन सा ले रहे थे हम, सोलवेंट। तो सोलवेंट के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। 9th और 11th क्लास में आपने पढ़ा मोल्स किससे रिप्रेजेंट करते भाई, n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते मोल्स को। तो Na हो गए मोल्स ऑफ सोलवेंट, डिवाइड बाय द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। टोटल कंपोनेंट कितने हैं हमारे पास, एक तो सोलवेंट और दूसरा सोल्यूट। तो टोटल डिवाइड करना किससे, ऑल कंपोनेंट। एक तो हो गया भाई Na और दूसरा हो गया Nb। तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं, XA इक्वल होंगे Na बाई Na प्लस Nb, और XB कैलकुलेट करने हो तो XB किसके इक्वल होंगे, उसी टाइप से मोल्स ऑफ कंपोनेंट B के कैलकुलेट कर रहे हैं, B के कैलकुलेट कर रहे हैं तो Nb लेना है, Nb, और डिवाइड किससे करना है, टोटल मोल्स Na प्लस Nb, टोटल मोल्स से डिवाइड करना है। चलो मोल फ्रैक्शन पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते भाई है, इफ 400 ग्राम ऑफ 400 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 400 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 90 gram of water, then calculate the mole fraction calculate the mole fraction of each component. ये वही 400 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डिजोल्व हो रहा है 90 ग्राम वाटर के अंदर। तो कैलकुलेट करने दोनों के दोनों जो कंपोनेंट उनके मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमने पढ़े, एक्स ए कैलकुलेट करेंगे, एक्स ए किसके इक्वल होता है भाई, थोड़ी देर पहले बताया एन ए, मोल कैलकुलेट करने हैं ए के, और डिवाइड करना है एन ए बाई एन ए प्लस एन बी से डिवाइड करना है। अब एन ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स कल कैलकुलेट करने बताए थे, एन ए के मोल्स कैलकुलेट करने बोल। तो मोल्स होते हैं कैसे कैलकुलेट करते भाई, गिवन वेट, जो दिया गया हुआ वेट है कंपोनेंट का जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको डिवाइड करना है मोलेकुलर मास से, मोलेकुलर मास। और मोलेकुलर मास पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि जिस भी कंपोनेंट का मोलेकुलर मास कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर जितने भी एटम दिए हुए हैं सभी के एटॉमिक मास ऐड करने हैं। यहाँ हम किसका ले रहे हैं, सोलवेंट कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH
इसके अंदर एक सोडियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है और एक हाइड्रोजन का एटम। तो इन सभी का एटॉमिक मास ऐड करना है। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है भाई 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। 23, 16 और 1 टोटल मिला के 39 और ये 40, मतलब 40 ग्राम जो है वो मोलेकुलर मास है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब मोल्स कैलकुलेट करने हैं Na, तो Na कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, गिवन वेट था इसका 400 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन वेट कितना था 400 ग्राम। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 40 ग्राम से, ये आगे इक्वल टू 10। अब 10 ग्राम जो है मोल्स आए किसके, सोलवेंट के। अब हमें कैलकुलेट करना है Nb, तो Nb कैसे कैलकुलेट करेंगे, Nb कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेट ऑफ B कितना दिया हुआ था 90 ग्राम, डिवाइड करना मोलेकुलर मास से। मोलेकुलर मास निकालना वाटर का, 2 हाइड्रोजन के मोलेक्यूल है, एटॉमिक मास 1 होता है 2 हो गया, ऑक्सीजन का एटम है 16 होता है, 2 और 16 18, टोटल मोल्स कितने आ गए 5। अब हमें कैलकुलेट करने मोल फ्रैक्शन XA, किसके कैलकुलेट करने हैं, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट सोलवेंट के। Na की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 ग्राम, डिवाइड करना है, टोटल कितने होते हैं, टोटल होते भाई 10 तो सोलवेंट के और 5 होते हैं सॉल्यूट के, तो 10/25, ये इज इक्वल टू 0.4। अब कैलकुलेट करना है XB किसके इक्वल होता है भाई, जो मोल फ्रैक्शन है B के, कितना है मोल्स कितने आए B के मोल्स आए 5, टोटल मोल्स कितने आए 15, ये कर दे भाई डिवाइड, तो इस टाइप से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं कंपोनेंट्स के। एक चीज नोट करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट के और प्लस जो मोल फ्रैक्शन है किसके, सॉल्यूट के, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। मतलब ये है हमें दिया हुआ है XB और XA कैलकुलेट करना है, तो XA किसके इक्वल होगा, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, और XB कैलकुलेट करना हो तो XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, यदि XA दिया हुआ है।